दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चल रहे हैं सूर्य नगरी जोधपुर में। तो दोस्तों, अब हम चल रहे हैं जसवंतथड़ा, यानी यहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग के पास में ही स्थित है जसवंतथड़ा। और जसवंतथड़ा जो यहाँ के जो राजा थे उनकी छतरियाँ हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। जसवंतथड़ा सफ़ेद संगमरमर से बना एक स्मारक है जो जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के पास में ही स्थित है। इसे सन 1899 में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की यादगार में उनके उत्तराधिकारी महाराजा सरदार सिंह ने बनवाया था। ये स्थान जोधपुर राज परिवार के सदस्यों के दाह संस्कार के लिए सुरक्षित रखा गया है। इससे पहले राज परिवार के सदस्यों का दाह संस्कार मंडोर में हुआ करता था। इस विशाल स्मारक में संगमरमर की कुछ ऐसी शिलाएं भी दीवारों में लगी है जिनसे सूर्य की किरणें आर पार जाती है। इस स्मारक के लिए जोधपुर से 250 किलोमीटर दूर मकराना से संगमरमर का पत्थर लाया गया था। और स्मारक के पास ही एक छोटी सी झील है जो स्मारक के सौंदर्य को और भी बढ़ा देती है। इस झील का निर्माण महाराजा अभय सिंह जी ने करवाया था। जसवंतथड़े के पास ही महाराजा सुमेर सिंह जी और महाराजा सरदार सिंह जी, महाराजा उमेर सिंह जी, महाराजा हनुमंत सिंह जी के स्मारक बने हुए हैं। लाल रंग के पत्थर से बनी ये सभी राज परिवार की छतरियां हैं। इस जगह से जोधपुर की खूबसूरती अच्छे से निहारी जा सकती है। जसवंतथड़े के मुख्य प्रांगण में ही यहाँ पर स्थित है राज परिवार की अन्य छतरियाँ। राज्य परिवार की जो छतरियाँ हैं, मुख्य जो छतरियाँ हैं वो पास में ही स्थित हैं, और अन्य जो छतरियाँ हैं राज परिवार से संबंधित वो जस्ट इस जसवंतथड़े के नीचे की तरफ चारों तरफ पहाड़ी पे स्थित हैं। यहाँ खूबसूरत बगीचे का निर्माण किया गया है जो यहाँ की खूबसूरती में और चार चांद लगा देता है। और यहाँ पर पास में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पुष्प के जो पौधे हैं वो भी लगाए गए हैं। जो पत्थर आगरा के ताजमहल में यूज हुआ है वही पत्थर यहाँ पर जसवंतथड़े में यूज किया गया है। इसी वजह से इस खूबसूरती के कारण ही, ताजमहल जैसी खूबसूरती के कारण ही इसे भी राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। इस इमारत को देखने के लिए देसी और विदेशी पर्यटक यहाँ आते रहते हैं। जोधपुर राजघराना सूर्यवंशी रहा है। संगमरमर निर्मित जसवंतथड़े में सूर्य की किरणें पत्थर को चीरती हुई अंदर तक आती है, जो नेत्र रंजक दृश्य नजर आता है। जसवंतथड़े के अंदर ही यहाँ पर राजाओं की वंशावली को भी चित्रांकित किया गया है। चित्रों के द्वारा हर राजा का अपना कार्यकाल दिखाया गया है।
मोक्ष के धाम जसवंत थड़ा का आज भी पुराना वैभव उसी रूप में कायम है जिस कला के रूप में इसे बनाया गया था। इमारत के पास ही तख्त सिंगोत परिवार के सदस्यों की छतरियां भी बनी हुई है। यह महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के वारिस महाराजा सरदार सिंह ने बनवाया था और महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय से पहले जोधपुर के नरेशों का मंडौर में अंतिम संस्कार होता था। इनके उलट महाराजा जसवंत सिंह की मर्जी के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार किले की तलहटी स्थित देवकुंड के किनारे किया गया था, जो वर्तमान में एक तालाब का रूप है। तब से जोधपुर नरेशों की इसी जगह पर अंत्येष्टि की जाती है। यह सफ़ेद पत्थरों से बनी एक कलात्मक खूबसूरत इमारत है। यह इमारत चांदनी रात में बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है। इस ऐतिहासिक धरोहर की सीढ़ियों पर आपको स्थानीय लोक संगीत कलाकार स्वागत करते मिलेंगे। कुछ राजस्थानी अंदाज में ये कलाकार आगंतुकों का आदर सत्कार करते हैं। स्मारक का आंतरिक भाग खूबसूरत नक्काशी और कलाकृतियों से सजाया गया है। स्मारक के आसपास बनाए गए मेहराब और स्तंभ पर्यटकों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसके अंदर आप प्रारंभिक शासकों से जुड़ी हुई कुछ चित्रकारियां भी देख सकते हैं। संगमरमर की बनी इस इमारत को राजस्थानी शैली में बनाकर तैयार किया गया था। दूर से दिखाई देते गुंबद मुगल वास्तुकला से प्रभावित मिलते हैं। इस संरचना के कई भागों में आप मुगल शैली का खूबसूरत मिश्रण देख सकते हैं। जसवंत थड़ा के अलावा आप यहाँ आसपास के आकर्षण भी देख सकते हैं। आप इस इमारत से कुछ ही दूरी पर स्थित मेहरानगढ़ के किले को भी देख सकते हैं। जिस पहाड़ी पर यह किला बना हुआ है, आप उसके नीचे शहर का मुख्य बाजार भी देख सकते हैं। जसवंत थड़ा के ठीक सामने ही यहाँ पर जोधपुर के संस्थापक राव जोधा की मूर्ति भी लगी हुई है, जिसका मुंह मेहरानगढ़ दुर्ग की तरफ है।